हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे कि हमें पता है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो एक साल यानी कि 365 डेज कंप्लीट होते हैं। अगर इसी को हम डिटेल में जाके देखें तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 45 सेकंड्स इतना समय लगता है। इसी को हम डेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर 365.24219 डेज इतना आता है। इसी को हम एक ट्रॉपिकल ईयर यानी कि एक साल कहते हैं। पर इस साल में 365 के बाद 0.2419 इतने डेज एक्स्ट्रा आते हैं। इन्हीं को एडजस्ट करने के लिए हम लीप ईयर की मदद लेते हैं। और 400 साल बाद एक मेट्रोपियर ईयर आता है, तो उसी के लिए हम हर 400 साल में कितने डेज एक्स्ट्रा आते हैं ये कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम 0.24219 डेज को 400 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 97 डेज इतना समय आता है। इसी को हमें एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर कंसेप्ट आती है। लीप ईयर मतलब हर ट्रॉपिकल ईयर में एक डे एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 366 डेज का एक ट्रॉपिकल ईयर होता है। इसको लीप ईयर कहा जाता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो हर 400 साल में अप्रोक्सीमेटली 100 लीप ईयर्स आएंगे। पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे हर 400 साल में 97 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ 97 डेज को एडजस्ट करना है। एक बचे हुए 3 डेज को हमें एडजस्ट करने के लिए नया कंसेप्ट आता है जिसको सेंचुरी ईयर कहा जाता है। जिसका मतलब 1800, 1900, 1700, 2000 इन सब को सेंचुरी ईयर कहा जाता है। इसी के लिए लीप ईयर के 2 रूल एग्जिस्टेंस में आते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो उसको लीप ईयर कहा जाता है। जैसे कि 2004 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ये परफेक्टली एक लीप ईयर है। और वहीं पे हम देखें अगर 1900 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, पर ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 97 डेज ही ऐसे एडजस्ट करने हैं। और अगर हम इसको भी काउंट करते हैं तो 100 डेज हो जाएंगे। इसी के लिए नया रूल एग्जिस्टेंस में आता है कि अगर किसी ईयर को 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, जैसे कि 1900 को 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि उसको 400 से भी डिवाइड करके देखेंगे, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ही उसे लीप ईयर कहेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा समथिंग, इसी की वजह से इसे लीप ईयर नहीं कहा जा सकता। और अगर वहीं पे 2000 हो और उसको 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम अगर उसको 400 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 आता है, तो इसे लीप ईयर कहा जा सकता है। इसका मतलब हर 400 साल बाद एक लीप ईयर आता है, जैसे कि 1600, 2000। जैसे कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। इसका मतलब 1896, 1900, 1904 ये सभी लीप ईयर होने चाहिए। पर 1899 तो लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, पर ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि 1900 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता।